कर्नाटक में मिली एक बड़ी जीत के बाद उनका यह बयान सामने आया और उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान, नाटक करने का काम कांग्रेस करती है। मोदी सरकार आने के बाद विकास की राजनीति शुरू हुई है। कांग्रेस को अपने वादे और घोषणा का जवाब देना होगा। तो कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली। छत्तीसगढ़ में इस पर बयानबाजी लगातार देखने को मिले। अमरजीत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि नाटक करने का काम कांग्रेस करती है। मोदी सरकार आने के बाद विकास की राजनीति शुरू हुई है। कांग्रेस को अपने वादे और घोषणा का जवाब यहां देना होगा। देखिए, नाटक करने का काम तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद विकास की राजनीति की शुरुआत हुई है। पहले विकास की कोई चर्चा नहीं करता था और आज जब भारतीय जनता पार्टी जब भी जाती है रिपोर्ट कार्ड लेकर जाती है और इसलिए विकास की राजनीति की शुरुआत हुई है। चलिए, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। घनश्याम जी, एक बड़ी जीत कर्नाटक में कांग्रेस की। कांग्रेस इस पूरी जीत को किस तरह से देख रही है और लगातार इस पर अब राजनीति बयानबाजी भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अमरजीत भगत ने ये कहा है, उन्होंने ये बयान दिया है कि विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अमरजीत भगत जी वरिष्ठ मंत्री हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने सही कहा है। जिस प्रकार से देश में एक वातावरण निर्मित 2014 के बाद से है और कर्नाटक जैसे चुनाव में जिस प्रकार से मूल मुद्दों से बात करना छोड़ के प्रधानमंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बजरंगबली का नाम लेकर उसमें अपमान करने की कोशिश की, आज उसकी परिणति के उनको इस बात की सजा मिली है। देखिए, एकता भाईचारे की ये जीत है, असत्य के खिलाफ सत्य की जीत है, नफरत की हार हुई है, विभाजन तुष्टीकरण की कहीं न कहीं ये हार है। श्रवण की एक बात बहुत स्पष्ट है, भारत एकता में अनेकता का देश है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में निर्मित करने की कोशिशें की जा रही है, ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये उस पर सीधा प्रहार है जनता का कि आपके इस प्रकार की तुष्टीकरण के विषय पर बात होनी चाहिए, देश हित पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए। जनता ने यह बताया है कि देश मूल मुद्दों से भटकाकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते और उसी की परिणति है कि आज कर्नाटक में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मुझे लगता है उन्हें सबक लेना चाहिए। साहू जी कह रहे थे कि 2014 के बाद देश में विकास हुआ है। मुझे लगता है एक चुने हुए सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो लगता है देश आजाद 2014 के बाद ही से हुआ है, जबकि इन्हें पता होना चाहिए 1947 में देश आजाद हुआ। भारत के नव निर्माण में कांग्रेस ने अपने वर्षों तक जनता की सेवा करते भारत को स्वरूप दिया, भारत को मजबूती दी, विश्व शक्ति बनाया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें 2014 के बाद से विकास दिखता है। आज देश की परिस्थितियां क्या हैं, देश के हालात क्या हैं, इनसे मतलब नहीं है। ये मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। तो ये तरफा ये जो बातें रखते हैं उसी का परिणाम है। चलिए, तो निश्चित रूप से ये उसी का परिणाम है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। लगातार इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है, जीत के मायने निकाले जा रहे हैं कि वहां विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो कांग्रेस को कर्नाटक की जीत के लिए मैं बधाई देता हूं। लोकतंत्र में जीत हार होती है और उसको बड़े सहज तरीके से लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का वक्तव्य है, जैसा कि मैंने कहा कि उत्साहित तो होना चाहिए लेकिन अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं वो अति उत्साह में आ रहे हैं। उनका ये कहना कि विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। विभाजन की राजनीति वास्तव में भारत देश में नहीं चलनी चाहिए और नहीं चलनी चाहिए थी। जब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जब प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए जो कांग्रेस देश का विभाजन कर देती है, धर्म का विभाजन कर सकती है, वो बीजेपी पर भी आरोप लगाया। बीजेपी तो जोड़ने का काम कर रही है। हिंदुस्तान कैसे सशक्त हो, भारत देश कैसा सशक्त हो। हमारी राजनीति आती है जाती है, सरकारें आती हैं, सरकारें बदल जाती हैं,
लेकिन हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, भारत देश कैसे आगे बढ़े, इस आधार पर बीजेपी राजनीति का काम करती है। और हमारे जो सनातन, हमारी जो पुरानी पद्धति, हमारी जो पुरानी आस्थाएं हैं, उसको जीवित करने का प्रयास कर रही है, जो लोग भूल गए थे कांग्रेस के राज में। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो 5 साल का होता है, हार जीत लगी रहती है। आज कांग्रेस कहां पर खड़ी है देश के अंदर में, पहले उसको अपने आत्मा में झांकने की आवश्यकता है कि वो कहां है, कहां से वो चले थे और कहां पर खड़े हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द अभी चुनाव होने वाले हैं। अभी ये 2 से 3 हो गए, 4 हो गए हैं, 4 से फिर ये 2 पर आ जाएंगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमारे जो मूल सिद्धांत है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उसको डैमेज करके या तुष्टीकरण के आधार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विषय नहीं है और कांग्रेस अति उत्साहित है और अति उत्साह में इस तरह के बयान निकलते रहते हैं। कर्नाटक में वो जीते हैं, किन कारणों से जीते हैं, हम किन कारणों से पीछे हो गए हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और आने वाले समय के अंदर में कभी ये कहा जाता था कि जो भाजपा है वो हिंदुस्तान के अंदर में कभी सरकार नहीं बना सकती, साउथ में कभी ये सक्सेस नहीं हो सकती। हम वो नहीं है कि जो 2-4-5 सीट पे रह गए, जैसे ये यूपी में रह गए। यूपी जो कि हिंदुस्तान का दिल है, वहां पे 2-4 सीटें इनके पास नहीं है। हम 60, 65, 70 सीटें जीते हैं, प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हम रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आधार विहीन राजनीति कांग्रेस की है और कांग्रेस को अपने घर को संभालने की आवश्यकता है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राजीव भवन में पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां पे बधाई भी दी गई। वहीं गांधी मैदान में स्थित राजीव भवन में कांग्रेस जनों ने बजरंग बली का मुखौटा लगाकर जय बजरंग बली के जयकारे भी यहां पे लगाए थे। कोंडा गांव में कांग्रेस ने बाइक रैली निकाली तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का संदेश अब देश भर में जाएगा और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। इसी तरह रायगढ़ से लेकर भिलाई और फिर राजिम तक जश्न और आतिशबाजी का सिलसिला लगातार चलता रहा। ये 6 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रायपुर, भिलाई, रायगढ़, राजिम, कोंडागांव, अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अंदाज में जश्न मनाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव परिणाम के जरिए पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बिलासपुर दौरे पर तो ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा दें कि पीसीसी ऑफिस की ये तस्वीरें हैं जहां पे जीत के बाद जश्न मनाया गया और जबलपुर की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कटनी में पूजा पाठ किया गया जीत के बाद, हनुमान चालीसा यहां पे पढ़ा गया। तो ये कटनी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जगह कांग्रेस की जिस तरीके से जीत हुई है उसके बाद जश्न का माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा था। तो रायपुर की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राजीव भवन की ये तस्वीरें हैं जहां पे एक के बाद एक जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पे नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं जहां पे कमलनाथ को बधाई दी गई। जश्न का माहौल यहां पे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में जीत पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आया। सच्चाई में है दम, जीत रहे हैं। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 50 सीट जीतना भी नामुमकिन है, ये भी ट्वीट किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जयकार, ये ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक की जीत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है, जिसके बाद ये ट्वीट किया गया है। सच्चाई में है दम, जीत रहे हैं हम, ये ट्वीट किया गया है ऑफिशियल अकाउंट से। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 50 सीट जीतना भी नामुमकिन है, ये दावा किया जा रहा है। जिस तरीके से इलेक्शन है उसको लेके मध्य प्रदेश में कर्नाटक में कांग्रेस की जयकार, ये भी ट्वीट किया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। तो कर्नाटक की जीत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है और उत्साह जताते हुए ये ट्वीट किया है। सच्चाई में है दम, जीत रहे हैं हम। सच्चाई में है दम, जीत रहे हैं हम। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये ट्वीट है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 50 सीट जीतना भी नामुमकिन, कर्नाटक में कांग्रेस की जयकार। एमपी कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है।
कर्नाटक में हुई कांग्रेस की बड़ी जीत पर बीजेपी में जहां मायूसी है तो वहीं कांग्रेसी खेमा जश्न में डूबा हुआ है। कांग्रेस इस जीत को मध्य प्रदेश की जीत का रास्ता भी मान रही है, इसलिए नेता कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने इसे बीजेपी के लिए बैकअप कॉल बताया है। क्या पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों का जश्न। कहीं जमकर बटी मिठाइयां तो कहीं कांग्रेसियों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक में हिजाब हलाल, बजरंग दल बैन के ऐलान और पीएम मोदी को जहरीला सांप कहने का मुद्दा उछालकर भी बीजेपी अपना किला नहीं बचा सकी और कर्नाटक आखिरकार कांग्रेस के हाथ आ गया। एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस ने सीटों के मामले में बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेसी इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में डूबे हैं और इस जीत को देश के लिए संदेश बता रहे हैं। कमलनाथ ने जीत पर ट्वीट कर पार्टी नेतृत्व को बधाई दी और उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि इससे पहले कमलनाथ ने सौदेबाजी की आशंका भी जताई थी। चुनाव प्रचार में गए थे, 8 जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जो हाल यहाँ होने वाला है वो वहाँ हुआ। 8 में से 6 सीटें हार गए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगा, इसलिए यहाँ के कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव के परिणामों ने इस बात को बता दिया है कि कर्नाटक के लोग समझदार हैं, समझते हैं, गुण दोष के आधार पर वोट देते हैं। कोई भी दल हो, बजरंग दल में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष पर जो है, जो इस प्रकार से घटनाएं करता है, जो है हिंसा फैलाते, उन लोगों पे होना चाहिए, किसी दल पे नहीं होना चाहिए। कर्नाटक की तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छे लीड से जीतेगी। कर्नाटक की जनता ऐतिहासिक निर्णय ले रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस को जिता के इस देश के अंदर जो बीजेपी घृणा और नफरत की राजनीति कर रही है, इसको खत्म करने का काम कर रही है। कर्नाटक के स्टेट लीडर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक से जो ये शुरुआत हुई है, इसके बाद मध्य प्रदेश में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की जीत की खुशी बीजेपी के बागी नेता भी मना रहे हैं। इंदौर बीजेपी के बागी नेता सत्यनारायण सत्तन के घर कांग्रेसी मिठाई लेकर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाई। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने इसे बीजेपी के लिए बैकअप कॉल बताया तो बीजेपी अपनी कमियों को दूर करने की बात कह रही है। हम सबको स्वीकार करने की जरूरत है और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का निर्णय सिरोधार्य है। कर्नाटक का जो ट्रेंड है कि एक बार ये रहते हैं तो दूसरी बार ये रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अकेले हमारे लिए जरूरी नहीं है, गांव के लिए जरूरी नहीं है, देश के लिए जरूरी है। इसमें सुनाई रही है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रहा है तो भाजपा के लिए वेकअप कॉल है। कुल मिलाकर कांग्रेस को हिमाचल के बाद लगातार ये दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। जाहिर है मौका जश्न का है, जिसे कांग्रेस इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जारी रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नतीजे शानदार रहे और जीत के साथ एक बार फिर से कांग्रेस की यहाँ पे वापसी हो गई है। बीजेपी को दक्षिण भारत में उसके एकमात्र गढ़ से सत्ता से बाहर कर दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, तो एक बीजेपी सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई है। पिछले 34 साल में राज्य में कांग्रेस की ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1989 में कांग्रेस ने 178 सीटें यहाँ पे जीती थी और भाजपा को महज 4 सीटें ही मिल पाई थी। इस जीत के साथ ही अब दक्षिण के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं रह गई है, यानी कि कांग्रेस की जीत के बाद बसपा राज मुंबई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नए सीएम को चुनने के लिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से प्रचार प्रसार में दम झोंका गया था कांग्रेस की तरफ से और नतीजे शानदार रहे, जिसके बाद आज विधायक दल की बैठक यहां पे होने वाली है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय किया जाएगा। एकमात्र गढ़ से सत्ता से बाहर कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 में से 136 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी सिर्फ 65 सीटों पर सिमट कर रह गई। पिछले 34 साल में राज्य में कांग्रेस की ये सबसे बड़ी जीत है।
इससे पहले साल 1989 में कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थी और भाजपा को महज 4 सीटें मिली थी। इस जीत के साथ ही अब दक्षिण के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं रह गई। कांग्रेस की जीत के बाद बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नए सीएम को चुनने के लिए आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे जीत के बाद जश्न मनाया गया। बीजेपी सिर्फ 65 सीटों पे सिमट के रह गई। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि सीएम कौन होगा। सीएम पद पर फैसला हाईकमान तय करेगी, ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का।